हेलो, वी आर स्टार्टिंग इंटीग्रेशन। देखते हो रहे। ओके, देखो ये सारे फॉर्मूले है इंटीग्रेशन के अंदर। सब फॉर्मूले में देखो, पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन। भास्कर यहाँ ध्यान दे अभी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है? एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये बिल्कुल उल्टा है। किसका उल्टा मालूम है? डिफरेंशिएशन का। याद करो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है? एक्स पावर एन क्या होता था? एन इंटू एक्स एन माइनस वन। देखो यहाँ माइनस हो रहा है। यही सेम चीज को यहाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डीएक्स। डीएक्स लिखना जरूरी है यहाँ पर। ध्यान देखो, यहाँ पे डीएक्स जो है नीचे था डिवाइड में, यहाँ पे डीएक्स मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे छोड़ चलेगा। पूरा वीडियो आ रहा है ना? बस ठीक है। एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। दिख रहा है? टोटली उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? देखो, वहां पे एन सामने आता था, यहाँ पे एन डिवाइड में हो रहा है। वहां पे एन में माइनस वन होता था, यहाँ पे एन में प्लस वन हो रहा है। यहाँ पे डीएक्स नीचे है, वहां पे डीएक्स ऊपर है। समझा क्या? चीज समझी? समझ में आए? उसका सबका उल्टा। याद करो, एक फॉर्मूला था जैसे कि मैं फॉर्मूला बताता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? बताओ, किसी को याद है? चलो अच्छी बात है, याद है। तो अगर तुम उल्टा करोगे, उल्टा मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डीएक्स करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? लॉग एक्स। याद आ रहा है? अब देखो यहाँ पर एक बताओ फॉर्मूला मुझे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आता था? कॉस एक्स आता था। तो अगर तुम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करोगे तो क्या आएगा? नो, माइनस नहीं आएगा वहां पर, ओनली साइन एक्स आएगा। ओनली क्या आएगा? साइन एक्स। यस, देखो मैंने लिखा वहां पर। देखा, समझा क्या? तो जो इसका आंसर होता है वो इसका जो उसके इस तरफ होता है प्लस सी क्या होता है मालूम है? सब जगह हम लोग देखो, याद करो डिफरेंशिएशन में अगर यहाँ पे होता, याद करो ये चीज, log x प्लस थ्री, log x प्लस थ्री, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा? वन बाय एक्स, और ये क्या हो जाएगा? जीरो। कहीं ना कहीं कांस्टेंट होता है ना, तो हम लोग क्या करते थे? कांस्टेंट को क्या करते थे? जीरो कर देते थे। हमें नहीं मालूम वो नंबर थ्री है या फोर है या फाइव है या एट है या नाइन है, कौन सा नंबर है, वी डोंट नो। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सी लिखेंगे। सी मतलब क्या है? कुछ ना कुछ वहां पे कांस्टेंट रहा होगा। हम लोग मान के चलेंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो रहा होगा। नहीं भी रहा तो सी की वैल्यू क्या? जीरो। लेकिन सी रखना ही है इंटीग्रेशन में, सी रखना इंपॉर्टेंट है। सी को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर वन, ध्यान दो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट। हमें बोला है आई इज इक्वल टू, हमें आई लेके सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। आई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन द होल क्या रहेगा? डीएक्स। क्वेश्चन प्रॉपर्ली दिया नहीं हुआ तो मैंने फ्रेम कर दिया क्वेश्चन को कि तुम्हें क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है। किसका इंटीग्रेशन निकालना है? इस इक्वेशन का, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन वन डीएक्स। यार डिफरेंशिएट में हम लोग करते थे, क्या करते थे? डी बाई डी एक्स करते थे। इसमें क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। ये जो सांप बना है, ये जो एरो बना है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंबल है। जैसे अलग अलग सिंबल्स होते हैं मैथमेटिक्स में, वैसे यहाँ पे एक सिंबल है जिसका नाम है इंटीग्रल। तो इसको क्या बोलेंगे? कैसे रीड करेंगे? आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएक्स प्लस वन डीएक्स। समझा क्या? ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आएगी? एक्स क्यूब प्लस थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, दिखा। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू प्लस वन माइनस एक्स वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस एक्स और फिर प्लस क्या आएगा? सी। मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये बता पाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन यूज किया। उसके लिए क्या आता है? एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी को हमेशा लास्ट में ऐड करना है, पूरा सॉल्व होने के बाद लास्ट में ऐड कर देना है। एक और फॉर्मूला मैंने यूज किया है, कौन सा यूज किया बताओ? वन डी एक्स। वन डी एक्स के लिए क्या आता है? एक्स प्लस सी। जीरो नहीं, हमें नहीं मालूम ना कि जीरो है कि कोई नंबर है, कोई तो नंबर रहा होगा, ये मान के चलेंगे हम लोग। तो देखो क्या आएगा? एक्स फोर अपॉन फोर एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा आई। अब मैं तुम्हारी चीज दिखाता हूं, देखो
तो मुझे तुमको एक चीज बताता हूँ, ये तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया है। हमने डिफरेंशिएशन किया है ना अच्छे से, याद है ना, डिफरेंशिएशन किया है ना अच्छे से। अगर नहीं किया इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होएगा। तो देखो यहाँ पर जो इसमें आंसर आया ना, देखा आंसर क्या आया, देखा आंसर क्या आया। इसको बोलता हूं मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे, एक्स पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब बाय 3। ये खाली बताने के लिए दिखा, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है। प्लस एक्स प्लस कोई नंबर, मान लो ये नंबर 10 है, ठीक है, सी की जगह मैंने 10 ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो बताओ क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा बोलो, 4x क्यूब अपॉन 4 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस क्या रहेगा 1 प्लस 0। दिख रहा है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब, ये कटेगा ये कटेगा, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। दिख रहा है क्या। तो जो हमारा क्वेश्चन था वहां पर, वो यहां पर आंसर है, जहां पे आंसर आ रहा था वो यहां पे क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का क्या उल्टा है। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन को डिवाइड करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, फंक्शन को ऐड करना। समझा क्या, लिख लो फटाफट, खाली ये पार्ट लिखना, ये मैंने बस बताया हुआ है। चलो यहाँ पे सचिन खड़े हो जा। शांत रहना, शांत रहने तो वे लगाना पड़ेगा। डोंट यूज हेडफोन, देयर इज सो मेनी नॉइज। शांत रहो यहाँ पे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, क्या हमारा क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट में है क्या, प्रॉपर फॉर्मेट में अभी नहीं है। कैसे करेंगे इसको, हेलो बस इधर पे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 upon x plus 2 upon x square अरे बस शांत रहो, शांत करना है कि नहीं करना है। शांत रहो बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान दो, पीछे क्या लिखता है आगे देख। मैं क्वेश्चन लिखा ना, क्या करेगा टेक्स्ट बुक, छोड़ दे उसको, यहाँ पे ध्यान दे, भूल जा जो गया उसको, भूल जाने का, आगे ध्यान देने का। ये देखो एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx i इक्वल टू इंटीग्रेशन x पावर 4x स्क्वायर अपॉन x प्लस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट क्या रहेगा dx। क्या प्रॉपर फॉर्मेट में अभी भी आया नहीं आया, इसको और सॉल्व करेंगे। देखो क्या बचेगा यहाँ पे, सचिन बता जरा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 द होल क्या है dx है, बराबर है। फिर क्या करेंगे अगला स्टेप, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, 4 को बाहर फेंक दो, इंटीग्रेशन x dx प्लस इसमें 4 को बाहर निकालना है लेकिन 1 रहता है, इसमें 1 रहता है। i इक्वल टू, याद करो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 क्या था रिया, क्या बात है, वेरी गुड। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 2 प्लस 1 2 प्लस 1 माइनस 4 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। आलोक इधर इधर इधर, क्या आएगा बोल, i इज इक्वल टू q अपॉन 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x प्लस c। देख रहे हैं i इज इक्वल टू क्या रहेगा, x 3/3, 2 को काट दो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। ये हमारा आंसर है सिंप्लीफाइड वर्जन में, समझे क्या। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट।
चलो यहाँ पे ध्यान दो, हमारे को जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे यहाँ दिया 2x + 1, इसको हटाना है, डिनोमिनेटर को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे अभी बताया था मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया। जरूरी नहीं कि तुम हर बार क्या करो, ऐड ही करो। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन सीरियस हो रहा है, इंटीग्रेशन को हम लोग सीरियस बना रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करे, ऐसा क्या चेंज करे कि हमारा फॉर्मूले के फॉर्म में आए। वापस बोलता हूँ मैं, ऐसा क्या चेंज करे कि हमारा फॉर्मूले के फॉर्म में आए। फॉर्मूला का फॉर्म बनना चाहिए, तो तुम्हारे को पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके क्या क्या फॉर्म है वो देखना पड़ेगा, और फंक्शन देखने पड़ेंगे जो तुम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि अगर ऊपर 2x है, 4x है, नीचे क्या है 2x है, अगर मैं कैसे भी करके ऊपर 2x + 1 लेके आ जाऊँ तो वो कैंसिल हो सकता है। कैंसिल होगा तो ये पार्ट हट जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, हमारे इसमें दो फॉर्मूले है। एक फॉर्मूला क्या है कि ऊपर जो सेम फंक्शन है नीचे भी वही फंक्शन आए। हमारा एक ये रहता है जिससे क्या होगा, फंक्शन दोनों कटेगा, नीचे का पार्ट गायब। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या रहता है कि हमारा 1/f(x) आए। 1/f(x) का आंसर क्या आता है, log ऑफ mod ऑफ x आता है। तो हम लोग ये दो फॉर्म लेके आएंगे, हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, दो फॉर्म लेके आएंगे। तो अब देखो क्या किया मैंने ये ब्रेक किया। लेकिन जब भी तुम कुछ भी चेंजेस करोगे, तुम्हें मैथ्स के रूल नहीं तोड़ने, तुम्हें बिल्कुल भी मैथ्स के रूल नहीं तोड़ने। मैथ्स का रूल तोड़ा तो सब खत्म। तो मैंने मैथ्स का रूल नहीं तोड़ा, मैंने क्या किया, 3 को खाली बस क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 को कर दिया अलग से, 2 + 1 कर दिया। अब ध्यान से सुनना, ऐसे होगा क्या देखना, फटाफट देखना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं ध्यान दोगे तो। जरा सा भी ध्यान गया तो समझ लो सम गया। 2x + 1 अपॉन क्या है, 2x + 1। तो यहाँ पे देखो इसमें दो टर्म बन गए। मैंने क्या किया, फिर से देखो मैंने क्या किया, 4x + 2 लिखा, +1 लिखा। मैंने मैथ्स का कोई रूल नहीं तोड़ा। जब तक तुम मैथ्स का रूल नहीं तोड़े तब तक सब सही है। अपने मन से कुछ भी करोगे सब गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये 2x + 1 है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। क्या करेंगे वेदांत, i = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x + 1 अपॉन 2x + 1 ये हो जाएगा। उसके बाद +1 अपॉन 2x + 1 द होल dx। समझा क्या, क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट पे आते। i = दोनों को कट कर दिया, इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 1 + 1/2x + 1। देखो क्या ये वाला फॉर्म आया था हमारा, दिख रहा है वो वाला फॉर्म आया था ना, फंक्शन अपॉन फंक्शन गायब हो गया हो, वो क्या बन जाएगा 1, क्योंकि फंक्शन अपॉन फंक्शन कटेगा तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1। क्या तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 के लिए सोल्यूशन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 के लिए सोल्यूशन है। तो देखो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे हम, देखो i = ध्यान दो शुभांगी इधर, 1 dx + 1/2x + 1 dx। देखो अगला फॉर्म क्या बनना है, 1/f(x) का बन गया है। किसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, log ऑफ f(x), log ऑफ mod ऑफ f(x). f(x) मतलब जो भी तुम्हारा x रहेगा, जो भी वहाँ फंक्शन रहेगा। तो देखो i = 2, 1 के लिए क्या आता है x, और इसके लिए क्या आता है log ऑफ mod ऑफ 2x + 1। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, बोलो क्यों, क्योंकि इसके x के साथ कोई नंबर है। याद करो, जब भी x के साथ कोई नंबर रहेगा तो वो बाय डिफॉल्ट डिवाइड में आएगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो डिवाइड में आएगा। कौन सा नंबर x के साथ है, 2 है, तो 2 भी क्या करना है तुम्हारे को, डिवाइड करना है। तो अगले स्टेप में क्या लिख दो, ऐसा लिख सकते हो तुम, 2x या 2x + 1/2 log ऑफ 2x + 1। और तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म बाय 2, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। बैठ जाओ सब। बैठना, एक सम और करना है, 2 सम और है। बहुत ज्यादा करवा दिए भाई आज। अगला सम होमवर्क या 4th वाला करके लाना है, अभी हम लोग को करके जाना है इतना सारा। 4th वाला करके लाना है। 3 तो कराया, बहुत सारा कहाँ है, 3 ही कराया खाली। ये 3 करवाओ, उसके पहले वो भी नहीं लिखा है क्या, वो भी नहीं लिखा, वो लिखे अच्छे से भाई। ये मैथ्स 2 का ही बुक है ना, भाई क्या क्या आपने, तो मैथ्स 2 का ही बुक है ना क्या, नहीं भाई देखो मैं आपको दिखाती हूँ वैसा वो ब्रैकेट मैक्स है ना यहाँ पे। हाँ मॉड लेते हैं, वो फॉर्मूले में मॉड आता है। बताऊंगा अब नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि कभी नेगेटिव वाली नहीं चाहिए वहाँ पे। भाई देखो इधर आओ,
ये मेरी मैथ्स किसकी बुक है? 2 की बुक है। 3-4 बुक लगेगी, ये भर गई है। 3-4 बुक लगेगी, पहले ऐसे बता। ही 3-4 बुक इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन के लिए एक पूरी बुक लगेगी, हाँ तो वही वही बोल रहे हैं कि इसीलिए एक नई बुक। पूरी ऐसी लगने वाली है। और भाई देखो ये मैथ्स 1 की बुक है, इसमें देखो थोड़ा सा पेज इतना सा मांग इंटीग्रेशन का 3 चैप्टर, 1 चैप्टर नहीं है। भाई देखो हाँ, 3 से 4 इसमें चैप्टर। इतना पेज बाकी है मैथ्स 1 की, मैथ्स 1 हो जाएगा, लाइन पेन हो जाएगा। मेरे को क्या करना है, नीचे का जो पार्ट है वो हटाना है। कैसे आएगा देखो इसको, x + 2, मैं बता रहा हूँ पहले, x + 2 - 2 और x + 2 है d/dx। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल नहीं होएगा, नीचे वो रहेगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कब करते हैं, सुनो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जब उसको फॉर्मूला बनता है कुछ, जैसे कि जब फॉर्मूला बनेगा और नीचे का पार्ट हटेगा, नीचे का पार्ट गायब होगा, तब वो यूज कर सकते हैं। अभी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने को मतलब नहीं होगा। क्यों मतलब नहीं होगा? क्योंकि वो क्या रहेगा, x² बन जाएगा, x² - 1 बनेगा। उसको यूज कहाँ करोगे तुम? ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है कि x² - 1, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते तुम्हें समझना पड़ेगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा। हम लोग उसमें क्यों किए थे? बिकॉज उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बन रहे थे, इसलिए हम लोग यूज किए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी कॉन्जुगेट से ऐसी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता। तो देखो, तुम्हारे पास 50 रुपए, तुमको 10 दिया और वापस 10 ले लिया, इसका मतलब तुम्हारे पास अभी भी क्या है, 50 ही है। तो तुम्हारे पास x से मैंने क्या किया, +2 - 2, मतलब वही है ना। चलो इसको पकड़ेंगे, i = x + 2 - 2 x + 2 dx। हो गया, समझा इतना? ये स्टेप समझा तो खत्म हो गया, सॉल्व, इतना ही है। इसका कुछ करना नहीं है, बता देखो, वापस ही बता रहा हूँ, इतना ही समझना है तुम्हारे को, बस हो गया सॉल्व। बाकी इंटीग्रेशन और क्या। चलो बताओ मानसी, तुम्हारा काम अभी, मैं कुछ भी बताऊंगा नहीं अब। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 2 को बाहर फेंक दिया। हाँ 1 x + 2 dx। प्रॉपर है। इसका आंसर क्या रहेगा? x -2, इसका नहीं पता। इसका एक फॉर्मूला है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ log x, सॉरी 1/x, उसका आंसर क्या आता है? log x आता है। अगर तुम्हारे x के साथ कुछ है, हाँ तो log x प्लस, समझा, तो उसका आंसर क्या आएगा? log ऑफ mod ऑफ x + 2 + c। हाँ भाई तो ये इसका भी कोड पूरा लगा रहे हैं। मॉड क्यों? क्योंकि log में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, log में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए मॉड लगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, log नेगेटिव नंबर का नहीं होता, समझा? हो गया सॉल्व भाई।